सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम संस्कृत का जो मेरी बुक है उसमें तृतीय पाठ है, लेकिन जो आपकी नई बुक है शायद उसमें आपका 4th लेसन होगा, शिशु लालनम। शिशु लालनम का मतलब होता है बालक का लाड प्यार। इसमें क्या है, जो श्री रामचंद्र जी हैं वो अपने पुत्रों से बेहद ही स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, लव और कुश को। एक बार जो पाठ की जो स्टार्टिंग में भूमिका दी है उसको जरा पढ़ लेते हैं हम। प्रस्तुत पाठ संस्कृत वाग्गम्य के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के 5म अंक से संपादित कर लिया गया है। इसकी रचयिता प्रसिद्ध नाटककार दिग्नाग हैं। इस नाटकांश में राम और लव को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं। इस नाटक है, इसमें राम लव और कुश को कहाँ बैठाना चाहते हैं, सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों अति शालीनतापूर्वक मना करते हैं। सिंहासनारूढ़ राम कुश और लव के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उन्हें अपनी गोद में बैठा लेते हैं और आनंदित होती हैं। पाठ में शिशु स्नेह का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है। जो ये पाठ है इसमें जो हम जो लव और कुश हैं उनका क्या है, अत्यंत मनोहारी जो वर्णन किया गया है। राम उन्हें क्या है, स्नेह के साथ, आनंद के साथ, अनुभूति के साथ अपनी गोद में बैठा लेते हैं और दोनों बालकों के प्रति राम की जो सहज एवं स्वाभाविक स्नेह का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ से सिंहासन सथ राम तत् प्रियवस्तः, सिंहासन सत्य राम है तत्पर प्रियवस्त है विदूषक, एनो दिष्णमान मार्गो तपसहु कुशलवो। तो यहाँ क्या है, सिंहासन सत का मतलब है सिंहासन पर। ठीक है, राम सिंहासन पर क्या है, विराजमान है। राम क्या है, सिंहासन पर विराजमान है। तब तब क्या है, प्रिवस्ती होता है प्रवेश करते हैं, तत् मैंने तब, प्रवेश तह मैंने प्रवेश करते हैं। विदूषक, विदूषक के द्वारा बताए गए, ठीक है, मान मार्गों का मतलब होता है बताए गए मार्ग से, तपसहु, तपसो मतलब तपस्वी, कुश लव, लव और कुश प्रवेश करते हैं। कहता है कि राम सिंहासन पर क्या है, विराजमान है। तब विदूषक द्वारा बताए गए मार्ग से तपस्वी जो लव और कुश हैं क्या करते हैं, दरबार में प्रवेश करते हैं। विदूषकः, विदूषक कहता है कि इत ही इत आर्यो हो। इत है, इत का मतलब होता है इधर से, हे आर्यो, हे आर्य, इधर से। कुश लवो, कुश और लव रामस्य समीप उपसृतः प्रणम्य च। रामस्य मतलब राम के, समीपम मैंने समीप, उपसृतः मैंने जाकर, परमण्य का मतलब परिणाम, च मैंने और, राम के समीप जाकर और प्रणाम करके, मतलब उन्हें नमस्कार करके, अपि कुशलम महाराजस्य, क्या कहते हैं कि अपि कुशलम महाराजस्य, महाराज क्या है, आप कुशल पूर्वक तो हैं क्या, महाराज कुशल हैं, आप कुशल पूर्वक हैं। तो आगे क्या है, राम, आगे राम आते हैं। राम क्या कहते हैं, राम कहते हैं युष दर्शात कुशलम ईव, कहता है युष्म दर्शनात् का मतलब होता है आपके दर्शन से, कुशल ईव मैं कुशल हूँ, अर्थात कहने का मतलब क्या है, आप दोनों के दर्शन से कुशल जैसा ही, आप दोनों के जो दर्शन जो हो गए हैं मैं कुशल ही हूँ। ठीक है, भावतु किम, आगे क्या कहता है, कहते हैं कि भावतु किम वयम अत्र कुशल प्रश्न है भाजनम एवं, भवतु आप दोनों, किम मैंने क्या, वयम अत्र यहाँ पर, कुशल प्रश्न भाजनम एवं क्या है, क्या हम आप दोनों की केवल कुशल प्रश्न के ही योग्य हैं, अर्थात क्या आप मुझसे क्या है सिर्फ यही प्रश्न करते रहोगे कि मैं कुशल पूर्वक हूँ या नहीं। न पुन अतिथि जन समुच्य तस्य है कंठ शलेश है,
प्रिय वजह है अहो हृदयग्राही स्पर्श है। कहता है न नहीं पुन अतिथि, अर्थात अतिथि के लिए समुचित से मैंने उचित, कंठ सलेशह का मतलब होता है तुम्हारा क्या गले लग जाना ठीक नहीं है, अर्थात अतिथि जन के लिए उचित तुम्हारा गले लग जाना ठीक नहीं है। क्या तुम मुझे सिर्फ क्या है कुशलता पूर्वक पूछते ही रहोगे, क्या मेरे गले नहीं लगोगे। प्रीश वजह का मतलब होता है गले लगाकर, अहो हृदयग्राही स्पर्श है, इनका स्पर्श तो हृदय को क्या है आनंद देने वाला है। क्या कहता है कि इनका जो स्पर्श है, क्योंकि वो राम के पुत्र थे तो वो क्या करेंगे, अगर राम उन्हें क्या अपने गले से लगाएंगे तो क्या होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो क्या होता है कि इनका जो स्पर्श है वह तो हृदय को आनंदित करने वाला है, अर्थात क्या है ठंडक पहुंचाने वाला है। आगे यहाँ देखिए जो ये दिया हुआ है नीचे, आसना आसना धर्म उपवेशति ही, अर्थात आधे क्या करते हैं गोद में बैठा लेता है और आधे आसन पर बैठाता है। आधा आसन क्या है, जहाँ वो बैठे हैं जिस उस पर आसन पर, और अपने पास में क्या कर लेता है अपने पुत्रों को बिठा लेता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करवाऊंगी। कहते हैं ना थोड़ा करो लेकिन अच्छा करो और अच्छे से करो। ठीक है, इतना ही है आज के लिए। आप जितना भी मैं वर्क करवाती हूँ उसको अच्छे से एक बार वीडियो को ध्यान से सुनो, सुनने के बाद फिर खुद करके देखो। ठीक है, और ये नहीं है कि संस्कृत है हिंदी है ये सब्जेक्ट, भाई ये कोई बात नहीं, जो मेजर सब्जेक्ट है वो हम पहले करेंगे, ये सब्जेक्ट क्या है हम बाद में कर लेंगे। नहीं, एक सब्जेक्ट आपकी परसेंटेज उठा भी सकता है गिरा भी सकता है, समझ आया। तो आपको क्या है सभी सब्जेक्ट बराबर लेके चलने हैं और अपना वर्क है जो साथ के साथ क्या करना है कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके साथ ही आपका हर दिन हर पल मंगलमय हो।